अब मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जो वाशिंगटन डीसी के नुमाइंदा हैं कौसर जावेद साहब। कौसर साहब जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी अरसे से कवरेज कर रहे हैं, अमरीकी पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, वाशिंगटन डीसी को कवर कर रहे हैं। तो ज़रा हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इंतखाब था, ये जो इलेक्शन था, इतना मैसिव नंबर में पॉपुलर वोट के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जीता, उसकी बेसिक रीजंस क्या बनी, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो इस सब प्रोसेस को कैसे देख रही है, साथ में मुस्तकबिल में पाकिस्तान को जो है वो क्या करना चाहिए कि अमेरिका के अंदर वो अपनी पोजीशन को बेटर करे, ताल्लुकात को बेटर करे, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान में उस तरह इंटरेस्ट नहीं रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना। और ये पीछे अगर आप दिखा सकें, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ब्लेयर हाउस कहलाता है। और ये जो ब्लेयर हाउस है, इसमें अमेरिकन जो गेस्ट आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, नहीं दूसरी स्टेट से जो गेस्ट आते हैं। तो कौसर साहब बताएं जी, पहले तो ज़रा आप हमें ये कि ये आपने इससे पहले भी बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, ये जो खाली खाली सा कैपिटल हिल और वाइट हाउस के बाहर के मनाजिर हैं, ये आपको कैसे लगे? जहाँ 2.5 लाख बंदे ने आना था, वहाँ हमें जो है वो 2500 बंदा भी जो है नहीं दिखाई दे रहा। ज़रा इसके बारे में हमें बताएं, और पिछले जो ओट टेकिंग सेरेमनीज होती थी उसके बारे में ज़रा बताएं। ओवरऑल भी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, ये सब चीज़ों के बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। आदिल भाई, आप तो सुबह से कवरेज कर रहे हैं, सारा आपने देखा है। वाकई ये आपकी बात ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे कि वाशिंगटन में इनॉग्रेशन के दिन इस तरह गलियां सड़कें जो है वो खाली हैं। यहाँ पे लाखों लोग होते हैं। तो ये क्या हम कह सकते हैं सुनिया हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिर हो गए? ये अपनी जुबान में कह सकते हैं, लेकिन लोग यही हैं, लेकिन इंडोर है। ये जो कैपिटल हिल पे ये तकरीब होती है, ये इसी तरह होती है जैसे मैंने आपको दिखाया। कैपिटल हिल के बाहर माल आगे है, लाखों की तादाद में लोग आगे होते हैं। वो कैटेगराइज जो मेहमान होते हैं वो बैठे होते हैं। ये वेदर की वजह से पिछले 15-20 दिन से मेट्रोपॉलिटन एरिया वाशिंगटन में वेदर जो है शदीद बर्फबारी और ये तूफान आपने देखा है, बर्फ पड़ी हुई है। तो ये आज भी मतलब माइनस डिग्री है अभी जब हम खड़े। कल भी मुझे स्नो हो रही थी, -9 टेम्परेचर में जो है वो मुझे दिखाना पड़ा कि वाशिंगटन डीसी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। तो आपने देखा कि 2 लाख 2.5 लाख के करीब तकरीबन लोगों ने टिकट्स लिए हुए थे। जी जी। इससे इनॉग्रेशन के टिकट्स भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले टिकट नहीं होते। जब कैपिटल हिल के अंदर हुआ ये, अब तकरीब हुई, वफादारी हुई, हलफबरदारी हुई कैपिटल हिल के अंदर। उसके बाद रूटीन के मुताबिक जो गुज़श्ता इनकी ट्रेडिशन है, कैपिटल हिल से परेड करते हुए जो प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो होते हैं, ओथ लेने के बाद वाइट हाउस की तरफ जाते हैं, वो भी नहीं हुआ आज। अच्छा, उसके बाद एक शाम में तकरीब होती है, वो भी इंडोर कर दी गई है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, वो जो कैपिटल अरीना में हो रही है। जी, कैपिटल अरीना के बाद एक और कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ भी तकरीब है। तो व्हाइट हाउस वो कैंसिल कर दिया? जी नहीं, वो है। अच्छा, लेकिन व्हाइट हाउस इंडोर चला गया शाम में, तो वो बड़ी अहम तकरीब होती है, वो भी उन्होंने इंडोर कर दी है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है वेदर की वजह से। लेकिन जो आपने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी पॉपुलैरिटी, जो पहला दौर था उसका, उसमें भी वो अमेरिका की तारीख में हारने वाले सदर जो थे, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले थे। उस वक्त ये जो इमिग्रेंट कम्युनिटी थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी। मुसलमानों ने भी कोई खास वोट नहीं दिए, लेकिन वोट उनको उसमें भी मतलब 50 लाख के फर्क से वो जो बाइडेन से हारे। उसके बाद जो उन्होंने अपनी कैंपेन छोड़ी नहीं है। पिछली जो इनॉग्रेशन थी जो बाइडेन की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे, उन्होंने बाइकाट किया था, वो अपनी स्टेट में वापस चले गए थे। उनका कहना था कि ये मुझे रिग इलेक्शन, जो वोट मुझे बेईमानी से रह गया, वो चले गए। आज की जो अहम बात है वो यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उन्होंने वोट लिए, पॉपुलर वोट लिए, और जो इलेक्टोरल वोट है वो भी लिए उन्होंने। और जो रिफॉर्म दे रहे हैं, वो जो उन्होंने वादे किए थे उसमें उन्होंने फोकस किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।